तो एक बार फिर पैर पसार रहा है कोरोना। जी हां, कोरोना के नए मामले देखने को मिल रहे हैं पूरे विश्व भर में भी और भारत में भी। दरअसल एक बार फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना और कोरोना वायरस के JN1 वेरिएंट से जुड़े मामले में तेजी देखने को मिल रही है। भारत में फिर पैर फैलाता नजर आ रहा है कोरोना। दरअसल देश में फिलहाल कोरोना के 257 एक्टिव मामले पाए गए हैं। वहीं हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। तो नया वेरिएंट जो है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ते जा रही है। अगर भारत की बात की जाए तो फिलहाल 257 एक्टिव मामले हैं और 1 या 2 मौत की भी खबरें सामने आई है। ऐसे में जो है अब चिंता का विषय बनता जा रहा है कोरोना। जहां एक तरफ लोगों को लग रहा था कि कोरोना जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन इस बीच जो नया वेरिएंट आया है इससे लोगों में थोड़ा सा डर देखने को मिल रहा है। तो कोरोना के मामले जो है पूरे विश्व भर में बढ़ते जा रहे हैं और भारत में भी कोरोना जो है एक बार फिर से पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, जिस तरीके से पूरे विश्व भर में कोरोना के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगर भारत की बात की जाए तो फिलहाल 257 एक्टिव मामले हैं, लेकिन अगर तैयारियों की बात की जाए तो राजधानी रांची में किस तरीके से तैयारी की गई है, इसको लेकर के क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि लगातार भारत में भी आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण का एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है और लगातार जिस तरह से पूरे भारत देश के वैश्विक महामारी का जिस तरह से लोगों ने जी मोइजुद्दीन, आपकी शायद आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल अनिकेत, देखिए जी बिल्कुल अनिकेत, देखिए वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार पूरे देश भर में फिर से मंडराने लगा है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के 3 देशों में भी ये खतरा मंडरा रहा है और कहीं ना कहीं इसके आंकड़े भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। जिस तरह से लोगों ने इस वैश्विक महामारी में एक तरह से काल के गाल में समा गए, अपनों ने अपनों को खो दिया, कहीं ना कहीं चीत और चित्कार सुनाई पड़ रही थी। एक बार फिर से कुछ ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जिससे लोग कहीं ना कहीं सकते में पड़ रहे हैं, चिंता में डूब गए और कई देशों में इसे लेकर के हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें हांगकांग भी शामिल है। तो कहा जा सकता है कि भारत देश में फिलहाल इस तरह से अभी तेजी तो नहीं आई है। राजधानी और झारखंड में इस तरह के आंकड़े तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे सचेत रहने की दरकार है और इसके लिए राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में जिस तरह से पहले लगी थी कि तमाम अस्पतालों में बेड की संख्या, कोरोना संक्रमण को लेकर क्वारंटाइन सेंटर, साथ साथ अस्पतालों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, इन तमाम चीजों को, व्यवस्था को दुरुस्त जैसे किया गया था, तो कहीं ना कहीं इन तमाम जो पहले की जो चीजें, व्यवस्थाएं थी, इन संक्रमण के समय में जिस तरह से सरकार ने चुनौतियां झेली थी, लोगों ने चुनौतियां झेली थी, तो इससे सरकार कहीं ना कहीं सचेत भी नजर आ रही है। साथ साथ इसके लिए जो एक्सपीरियंस जो पहले हुआ है, उस एक्सपीरियंस से ये माना जा सकता है कि अगर झारखंड में भी इस तरह के अलर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए पहले से तैयारी अपनी कर चुकी है, क्योंकि अस्पतालों में जो व्यवस्था है वो काफी मानी जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से पूरे देश भर में ये संक्रमण का दौर चल रहा है, आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। हालांकि झारखंड राज्य में इसका कोई असर अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी ओर से तैयार है। वहीं अगर बात कर ले PSU की, तो अस्पतालों में जो कोविड सेंटर जो बनाए गए थे उसको लेकर के अभी फिलहाल तैयारियां इस तरह की नहीं नजर आ रही है। लेकिन अगर इस तरह के मामले भी आते हैं, अगर कोई आपदा भी आता है, तो सरकार अपनी ओर से तैयारियां करेगी ही करेगी। साथ साथ अभी जो नया वेरिएंट बदल बदल कर जो कोरोना का आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि समय के साथ साथ कोरोना संक्रमण अपना रूप चेंज करता है। हालांकि अभी ये जो संक्रमण है ये काफी घातक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि अगर अपना वेरिएंट चेंज करे तो ऐसे में लोगों को समस्या उठानी पड़ सकती है। और सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है निकेत कि कोरोना संक्रमण का जब भी वेरिएंट चेंज होता है तो इसका सीधा असर ज्यादातर अमूमन बुजुर्गों में होता है, बच्चों में होता है। ऐसे में अभिभावकों से, गार्जियन से भी, सभी लोगों से यही कहा जा सकता है कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाए। साथ साथ 2 गज की दूरी जिस तरह से हमने पहले एहतियातन अपनाया था, उन तमाम चीजों को अभी भी एहतियात के तौर पर करनी चाहिए। 2 गज की
दूरी ही नहीं बल्कि मास्क लगाना भी जरूरी, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सरकार, हर कोई अपने माध्यम से कहीं ना कहीं इस बात की अपील करता रहा। और इस बार भी अगर संक्रमण का खतरा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि एहतियात के तमाम नियम को हमें अपनाने होंगे और इस संक्रमण से बचने के उपाय मिल सकते हैं। वही अगर बात कर ले अनिकेत, तो जिस तरह से पूरे भारत देश में इस आंकड़े में तेजी आई है, इसमें करीब एक सप्ताह के भीतर करीब 164 नए मामले सामने आने की बात कही गई है और करीब 257 सक्रिय जो कोविड के मामले हैं वो आए हैं। इसमें केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे आगे बताया जा रहा है। खास करके इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय भी कहीं ना कहीं जवाब मांग रहा है और कि इस तरह के मामलों को लेकर सरकारी तौर पर अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां हैं और तैयारियों के बीच आने वाले मरीजों को क्या कुछ, कैसे वैक्सीनेशन किया जाएगा, इसके लिए क्या कुछ चल रहा है। तमाम व्यवस्थाओं पर सरकार ने झारखंड कह सकते हैं झारखंड का भी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में अभी से ही नजर आ रहा है ताकि राज्य में इस तरह के आपदा से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े चौंकाने वाले पूरे भारत देश में नजर आ रहे हैं दूसरे राज्यों के साथ साथ झारखंड में, इसके लिए पहले से हमें अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि सरकार अगर सक्रिय मोड में नजर आती है तो लोगों को इस तरह के संक्रमण से बचाया जा सकता है। अनिकेत, तौर पर लोगों को भी एक्टिव रहने की जरूरत है और जिस तरीके से बड़े बुजुर्गों की हम बात कर रहे थे उन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत